हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। आजकल जितना हमारा जीवन शैली है, जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, सब में करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर ट्यूबलाइट देखो, ट्यूबलाइट हो गया, हमारा टीवी हो गया, बल्ब हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जो खिलौना हो गया, उसमें भी हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख रहे थे करंट के बारे में। तो हमारी जो जीवन शैली है वो पूर्ण रूप से बिजली पर निर्भर करता है। अगर एक दिन भी लाइन कट जाता है तो हम बेचैन हो उठते हैं। अभी गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में ज्यादा परेशानी होती है। तो ये जो बैटरी है, सबसे पहले हम देखेंगे शुष्क सेल, इसको कहते हैं शुष्क सेल। इसमें देखो, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा हुआ रहता है। बाहर में जिंक का इसका डब्बा रहता है और ऊपर में पीतल की टोपी रहती है। ये जो है पोर्शन जिंक का प्लेट, वो माइनस का काम करता है, इसको ऋण ध्रुव कहते हैं। और ऊपर जो पीतल की टोपी है उसको धन ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो विस्तार से, ये बैटरी की आंतरिक संरचना है। अगर हम बैटरी के बाहर के खोल को, जैसे के डब्बे को हम हटा दें, तो अंदर में सबसे बीच में हमको कार्बन का छड़ निकलेगा। बहुत सारे बच्चे इसको निकाल के खेलते भी हैं। और बहुत सारा जो चूर्ण निकलता है वो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है, यानी इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। जब हम इसको टॉर्च में लगाते हैं, तो टॉर्च में जब हम लगाते हैं इस तरह से, तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ हम देखें कि जस्ते का जो प्लेट है वो माइनस यानी ऋण ध्रुव का काम करता है, और पीतल की टोपी है जो धन ध्रुव का काम करता है। बल्ब का, घरेलू बल्ब का अगर हम संरचना की बात करें, तो ये शीशे का डोम शेप का बाहर का खोल होता है और अंदर में फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। कभी कभी देखा होगा कि जब वोल्टेज कम रहता है तो ये टंगस्टन की जो तार है वो केवल हमको दिखाई देता है, और जब तापमान ज़्यादा होता है, वोल्टेज यानी ज़्यादा होता है, तब ये गर्म होकर के प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो था वो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। यहाँ रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। टर्मिनल की बात हम करते हैं तो टर्मिनल दो प्रकार के होते हैं। एक है धन टर्मिनल, जिसको अगर हम सांकेतिक रूप से दिखाएं तो लंबी रेखा के रूप में दर्शाते हैं, और ऋण टर्मिनल को छोटी और मोटी रेखा के रूप में दर्शाते हैं। सभी चीज़ों में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बैटरी हुआ या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हुआ, उसमें ISI का मार्का होता है। यहाँ इस तरह से देख सकते हो, ISI का मार्का है। ISI यानी भारतीय मानक ब्यूरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये बतलाता है कि यह अच्छा क्वालिटी का है। आजकल हम साधारण बल्ब के जगह में CFL या LED का भी प्रयोग करते हैं। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, यानी संहित प्रतिदीप्त लैम्प, और LED का फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जन लैम्प। तो जब बल्ब निकला था उसके बाद CFL आया, उसके बाद अभी चलन में है LED। LED से काफ़ी मात्रा में प्रकाश की बचत होती है, यानी कम यूनिट खर्च करना पड़ता है, तो हमारा बिजली बिल भी कम आता है। तो हमको किसका इस्तेमाल करना चाहिए? LED बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा बिजली बिल कम आए। LED में हम देखेंगे दो तरह का तार होता है, एक लंबा तार होता है और एक छोटा तार होता है। लंबे तार को हमेशा धन ध्रुव के साथ जोड़ना चाहिए और छोटे तार को हमेशा ऋण ध्रुव के साथ जोड़ना चाहिए। अगर हम पदार्थों की बात करें तो चालकता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, सुचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ हम उन पदार्थों को कहेंगे जिनसे होकर के करंट प्रवाहित होता है।
सभी प्रकार की धातुएं, जैसे हो गया लोहा, हो गया तांबा, हो गया एल्यूमिनियम, हो गया सोना हुआ, ये सब क्या है, विद्युत के सुचालक है। इसलिए बिजली के तार हमेशा किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। शुष्क सेल का हम प्रयोग देखेंगे। शुष्क सेल का प्रयोग हम टॉर्च में करते हैं, ये खिलौनों में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, रिमोट, मोबाइल, सभी में हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। ये जो पेंसिल बैटरी है, यहाँ पर खिलौने में देखा होगा स्प्रिंग जो लगा हुआ है, इधर माइनस वाले पोर्शन को रहते हैं जिधर स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये जो टोपी वाला पोर्शन है वो उसके दूसरी ओर लगता है। इस प्रकार से 2-3 बैटरी का संयोजन किया जाता है, एक तरफ प्लस एक माइनस, प्लस माइनस करके 2-3 बैटरी का हम संयोजन करते हैं ताकि करंट का प्रवाह हो सके। मोबाइल में भी बैटरी होता है जो चिपटे आकार का होता है। रिमोट में भी पेंसिल बैटरी का प्रयोग किया जाता है। घड़ियों में देखा होगा जो हाथ घड़ी होता है उसमें बटन वाले बैटरी का प्रयोग होता है। यानी सेल कई प्रकार के हुए, एक तो पेंसिल आकार का हुआ, एक चपटे आकार का हो गया और दूसरा बटन वाला हो गया। बड़े बड़े गाड़ियों में देखा होगा जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, जिसको हम बैटरा भी बोलते हैं, जिसे ट्रक चलता है या बस चलाई जाती है या बड़े बड़े टीवी वगैरह चलाने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। करंट से चलने वाले का अभी हम देख रहे थे कि विद्युत धारा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्युत धारा के कई प्रभाव हैं। सबसे पहला है रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग हम विद्युत लेपन के लिए करते हैं। इसको हम इसमें देख सकते हैं, 8वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आपका पाठ नंबर 4 पेज नंबर 43। अब देखते हैं इसमें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत अपघटन में यहाँ पर दिखाया हुआ चित्र 4.7 विद्युत अपघटन द्वारा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। जब हम बीकर में पानी लेते हैं और उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर है आलू की चालकता का परीक्षण किया गया है। इसमें एक प्लस और एक माइनस का तार इस तरह से बैटरी से संयोजित किया जाता है तो इसमें भी करंट प्रवाहित होता है। यानी आलू में भी चालकता होती है, यानी विद्युत का सुचालक है। नींबू भी, आलू की जगह हम नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह के रासायनिक प्रभाव को स्पीड अप करने के लिए हम उसमें अम्ल मिलाते हैं। यहाँ पर तनुगंधकाम्ल मिलाया गया है और ये बैटरी से निकाला हुआ कार्बन का छड़ है। कार्बन के छड़ और उसके पीतल की टोपी को रेगमाल से हम साफ कर लेंगे ताकि इसमें करंट ठीक से प्रवाहित हो सके। तो ये था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन में भी हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को देख सकते हैं। मान लो किसी भी धातु में, बर्तन या कोई भी चीज़ में हमको दूसरे चीज़ का लेप चढ़ाना हो। जैसे हम यहाँ पर चम्मच लिए हैं, चम्मच में हमको चांदी का लेप चढ़ाना है तो हम क्या किए हैं, चांदी यानी सिल्वर, तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल लिए हैं और धन ध्रुव में, धन प्लेट में हम सिल्वर के प्लेट को लिए हैं और ऋण वाले में चम्मच को लिए हैं, क्योंकि हमको चम्मच में चांदी का परत चढ़ाना है। तो इसमें से सिल्वर घुल करके कहाँ जाएगा, चम्मच में जाएगा और चम्मच के ऊपरी आवरण में किसका लेप लगेगा, सिल्वर का लेप चढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस भी चीज़ का, जिस धातु का हमको लेप चढ़ाना है उसको हम प्लस में लेंगे और जिसमें चढ़ाना है उस वस्तु का हम माइनस लेंगे। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की क्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। आप साइकिल का देखे होंगे, साइकिल का हैंडल हो गया, रिम हो गया, वो नया जब हम खरीदते हैं तो बहुत चमकदार होती है क्योंकि उसमें क्रोमियम का लेप चढ़ाया जाता है। तो हम चांदी का लेप क्यों नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि चांदी क्या होता है, काफ़ी
महंगा होता है, क्रोमियम भी महंगा होता है। इसलिए सिर्फ हम पूरे पार्ट को ना बना करके कुछ भाग को लेपित करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे आभूषण हैं जिसमें भी हम क्या करते हैं, लेप चढ़ाते हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैं जिसमें कि करंट प्रवाहित नहीं होता है, उसमें सभी प्रकार की अधातुएं आते हैं। इसके पहले हमने देखा कि जो ग्रेफाइट है अधातु होते हुए भी सुचालक है, यानी कुछ ना कुछ अपवाद होता है। इसके अलावा कुचालक पदार्थ में लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, रबड़ ये सब आते हैं जिसमें कि करंट नहीं आता है। इसलिए बिजली मिस्त्री को देखा होगा कि हाथ में रबड़ का दस्ताना पहना रहता है, उसके प्लास में भी रबड़ या प्लास्टिक लगा हो रहता है ताकि उसमें करंट न आए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि करंट का प्रवाह किस प्रकार से होता है और विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव हैं। धन्यवाद।